Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello friends, how are you? Hopefully you all will be fine. Students, as you know, कोरोना की वजह से हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस पूरा नहीं करवाया गया और स्टूडेंट्स को चंद एक मुश्किलात का सामना है। तो मैंने इसके लिए सोचा कि क्यों ना बच्चों को शार्ट सिलेबस करवाया जाए, जिसमें एटलीस्ट वो शॉर्ट टाइम में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया कि आप लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह अगर शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 60 से 70% नंबर्स आराम से हासिल कर सकते हैं। तो सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और इसके MCQs हैं। और मैंने ये जो सिलेबस में शामिल हैं वही इस दफ़ा रिड्यूस सिलेबस 2021 में जो भी आएंगे वो मैंने इसमें ऐड किए और आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। और ये एंड तक पूरे देखें, याद करें, इन्हें बार बार रिपीट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं जी अपने MCQs की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है। नंबर 1, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? एसिडिक कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं? जी क्या होते हैं ये? जी अल्कलाइन होते हैं। अल्कलाइन का पता है ना क्या होते हैं अल्कलाइन? यस। चलिए जी दूसरे नंबर पर चलते हैं जी। द फ्लेम ऑफ कलर ऑफ सोडियम मेटल और इट्स कंपाउंड इज। सोडियम मेटल जो है अगर इसको जलाया जाए, द फ्लेम शोला जो है ऑफ कलर ऑफ सोडियम मेटल इज आर इट्स कंपाउंड इज, इसका जो रंग होता है वो कलर किस का होता है? नंबर 1 ब्राइट क्रिम्सन, नंबर 2 वॉलेट, नंबर 3 गोल्डन येलो और नंबर 4 ब्राइट ब्लू। तो क्या होगा जी? जी यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये होगा गोल्डन येलो। क्लियर? गोल्डन येलो। चलिए जी अब हम 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन सोडियम बर्न इन एयर, जब हवा में सोडियम को जलाया जाता है, फॉर्म सोडियम क्या बनाता है? सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो क्या बनाता है ये? मोनोऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है या फिर सुपर ऑक्साइड बनाता है? तो क्या बनाता है जी? शाबाश, परऑक्साइड बनाता है। तो चौथे नंबर पे हम चलते हैं जी। चौथा पॉइंट हमारे पास, द कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल आर नॉट इफेक्टेड बाय हीट एक्सेप्ट। कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का जो कार्बोनेट होता है वो इफेक्ट नहीं होता बाय हीट तवानाई से या गर्मी से। किस में? लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट या रुबीडियम कार्बोनेट। तो जी इसमें आप क्या समझते हैं, ज़रा गौर करें। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट या रुबीडियम कार्बोनेट? जी तो क्या कहेंगे आप? यस, लिथियम कार्बोनेट। शाबाश। जी तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है। ग्रीन इज करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर ऑफ। ग्रीन इज करेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर ऑफ किसका होता है? ग्रीन फ्लेम किसका किरदार का कलर होता है? कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोशियम या सोडियम? जी तो प्यारे बच्चों आपने थोड़ा सोचना है। जब भी ये पॉइंट्स आपके सामने आए तो मैं साथ में आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, तो पहले आप उसको सोचा करें और फिर उसको आपने माइंड में जो फर्स्ट टाइम आंसर आता है ना तो वही उसका आंसर, उसमें 75% चांसेस होते हैं कि वो ठीक होता है। जब हम लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखते हैं या फिर तो उसमें गलती के चांसेस हो जाते हैं। तो फिर देख लें जी, कैल्शियम होगा, बेरियम होगा, स्ट्रोशियम होगा या फिर सोडियम होगा। तो इसका आंसर है जी, क्या सोचा आपने? यस,
बेरियम। ठीक है जी, ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑल द कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड phosphates of alkaline earth metal. All the carbonates, sulfates and phosphates of alkaline earth metal are dash in water, sparingly soluble, insoluble या less soluble। जी, तो सोचें ज़रा, स्प्रैंगली होता है, ये है क्या चीज़? पहले ज़रा गौर से सुने। ऑल द कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फास्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या हो जाते हैं? स्प्रैंगली होते हैं, सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं या फिर लेस सॉल्युबल हैं। तो जी क्या हुआ? यस, मेटल जब वर्ड ज़हन में आ जाता है तो मेटल का मतलब हम चुप करके यहाँ पे जनाब इसको मेटल कैसे सॉल्व होंगे जब वही मेटल्स। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल, हैलोजन या फिर नोबल गैसेस। जी, जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो नोबल गैसेस का आ जाता है। तो हम कहते हैं जी नोबल गैसेस जो है ये, इस पे हम टिक का निशान लगा देंगे। राइट हो गया जी। 8वें नंबर पर चलते हैं जी। विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? विच वन ऑफ द एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मैक्सिमम किसकी होती है? फ्लोरीन की, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? जी, ज़रा गौर से देख लें और फिर सोच लें। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। जी, तो क्या होगी? यस, आयोडीन। जी, पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास। विच पेयर हैज़ बोथ members from same period of periodic table? Which pair has both members from same period of periodic table? Sodium calcium, sodium single bond और क्लोरीन, कैल्शियम और क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। जी, तो इसमें क्या होगा जनाब? थोड़ा सा ज़रा अगर गौर करें तो हमें पता चलता है ये है सोडियम और क्लोरीन। बी पॉइंट इसका हम ओके कर देंगे। ठीक हो गया जी, समझ आ गई प्यारे बच्चों को। विच पेयर हैज़ बोथ मेंबर्स, ये दोनों में, पीरियोडिक टेबल के दोनों में ये पाए जाते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल क्या होती है? डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम, increases from top to bottom, first increases then decreases या remain unchanged? किसका? अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो ये डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम, इसका पॉइंट ए ठीक है जी। ये ए वाला, इसके गिर्द हमने दायरा लगाना है और ये हमने ठीक कर दिया। चलिए जी, आगे हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर? रुबिडियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, एंटीमोनी, सल्फर ऑक्साइड। तो हम इसके लिए किसे कहेंगे जी? ज़रा गौर करें। रुबिडियम ऑक्साइड होगा, बेरियम होगा, बेरियम ऑक्साइड होगा, एंटीमोनी होगी या फिर सल्फर ऑक्साइड होगा। जी, क्या कहते हैं? क्लिक किस पे होना चाहिए? सी पे। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, ये सी ही इसका करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑल ऑफ अबव। तो सोचें ज़रा क्या होगा इसमें से, कौन सा होना चाहिए? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या ऑल ऑफ अबव। तो क्या होना चाहिए जी? यस, पी, ऑल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसका ठीक हो गया जी। चलिए जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एम्फोटेरिक इज नेचुरल? MgO, BeO, CO2 या SnO2? जी क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक सोचा, यही था, बेरियम ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 14 की तरफ चलते हैं जी। सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic radius. Ni greater than oxygen, oxygen is greater than sulfur, sulfur is greater than aluminium. या फिर नियॉन इज smaller than oxygen, oxygen is greater than sulfur, sulfur is greater than aluminium. या फिर नियॉन इज लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर, सल्फर इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। या डी है नियॉन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन सल्फर, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो इसके लिए कौन सा होगा जी? सी पॉइंट होगा। ठीक हो गया जी, राइट। ये हमारे हो गया 14 पॉइंट्स जी। तो इट्स 8 पॉइंट नंबर 15। Due to inert pair effect, dash oxidation state is more stable than dash for strontium and Pb। तो इसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन है जी A+ और 4+, बी ऑप्शन है 1+ और 4+, सी ऑप्शन है जी Br2 और डी है जी 2+ और 3+। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक होगा जी? ए। शाबाश, ए ऑप्शन ठीक हो गया जी। अच्छा फिर है जी नंबर 16 पे हमारे पास द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाय फ्लोरीन, आयोडीन, बोरोमीन या क्लोरीन। तो ये पॉइंट डी ठीक होगा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो तो ये कौन सा होता है जी? HF, HCl, Br और ये डी ठीक होगा जी। कौन सा जी? डी पॉइंट, HBr। चलें जी नंबर 18 पे चलते हैं। सबस्टांस बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर अमंग द फॉलोइंग इज HL, HF, HCl, HBr। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा जी? बी पॉइंट होगा जी, HF। क्लियर हो गया जी। 19 पॉइंट पे चलते हैं जी। ग्रुप 7 थे इलेक्ट्रॉन और जर्नरी कार्ड हेलोजेंस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या मेटालॉइड्स। जी ज़रा घुमाइए घुमाइए, ज़हन को घुमाइए। क्या होता है जी? जी 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 आप बिल्कुल नज़दीक हैं। हाँ 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 क्या? यस। तो ये हमारे पास पॉइंट है ए क्या है जी? हेलोजेंस। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन द हेलोजन इज रेडॉन, रेडियम, एसीटेन, ब्रोमीन। जी 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 घुमाइए 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 और ये पॉइंट बी हमारा ठीक हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियम। तो प्यारे बच्चों ये था, प्यारे दोस्तों ये था हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और इम्पोर्टेंट मैंने इसमें आपके लिए फिल इन दी मल्टीपल चॉइस यानी MCQ सॉल्व कर दिए हैं। और इसी तरह से तमाम चैप्टर्स की मेन ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश और ख्वाहिश पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर अटेंशन, फॉर योर सिंसियरिटी। मेरे बच्चों जहाँ भी रहो अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्की दे, अल्लाह आपकी दिली मुरादें पूरी करे। अस्सलाम वालेकुम।